हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको संस्कृत में कारकों के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, अब हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। कारक वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया का सीधा संबंध प्रकट होता है उन्हें कारक कहते हैं। हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य में जब जिन शब्दों से क्रिया का सीधा संबंध प्रकट होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, कारक। अब बेटा, कारकों को भी अब दो आधारों पर यहाँ पे बांटा गया है। क्या क्या कारक? पहला है कारक विभक्ति और दूसरा है उपपद विभक्ति। अब वैसे तो संस्कृत में क्या है का, वैसे आपने हिंदी में आप जानते हैं क्या होती है, कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन संस्कृत में सामान्य रूप से कारकों की संख्या कितनी, 6 मानी गई है। वो क्या क्या है उसके लिए देखिए, आपके पुस्तक में एक श्लोक भी दिया गया है। क्या है? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आदानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कर्ता, कर्म और करण तथा अपादान और अधिकरण, ये कारक कितने हैं? 6 हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक विभक्ति। कारक विभक्ति हम किसे कहते हैं? कारक विभक्ति कारकों का ज्ञान कराने के लिए जो परसर्ग या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक विभक्तियां कहते हैं। बेटा, हम कहीं भी क्या करते हैं, जब कारकों का ज्ञान करने के लिए हम जिन चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक विभक्तियां कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये क्या हुए, ये इनके ही जो कर्ता ने कर्म को, ये जो ने को लगाना, ये क्या हुए, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। अब हमने क्या जाना कारक विभक्ति में कि कारकों का ज्ञान कराने के लिए जो परसर्ग या चिन्ह क्या होते हैं, लगाए जाते हैं, उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। अब बेटा, कारक में भी क्या है, जैसे पहला आपने जाना कि कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? अब जैसे देखिए, वाक्य में क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। किसी भी वाक्य में जो क्या करता है, काम को या क्रिया को करने वाला कौन कहलाता है? वह कर्ता कहलाता है। जैसे छात्रः पठति। अब यहाँ पे ये कर्ता कौन है? छात्र है, और पठति क्या हो गई? क्रिया। अब दूसरा है हमारा क्या? उपपद विभक्ति। अब उपपद विभक्ति हम किसे कहेंगे? जो विभक्ति किसी उपपद या हम कह सकते हैं पद विशेष के योग में लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। या हम कह सकते हैं बेटा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिए एक निश्चित विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अब जैसे गुरुवे नमः, यहाँ पे क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब नमः के योग में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पे तब कहा गुरुवे नमः, अर्थात गुरु के लिए नमस्कार है। ऐसे ही बेटा संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके लिए एक निश्चित विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभितः, परितः और सह, आकम, ऐसे शब्द जो हैं इनके लिए क्या किया जाता है, एक निश्चित विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, बाकी आज हमने इस चैप्टर से जाना कि क्या जाना कि कारक किसे कहते हैं संस्कृत में। अब बाकी आप कारकों के बारे में हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन संस्कृत में भी हमने जाना कि कारक किसे कहते हैं। फिर कारक के दो विभक्तियां जो होती हैं, क्या क्या, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। सबसे पहले हमने जाना किसके बारे में, कारक विभक्ति के बारे में, और दूसरा जाना हमने उपपद विभक्ति के बारे में। तो अब मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।